संसार में दो प्रकार की आग है। एक तो वो आग है जिसमें आप रोटी पकाते हैं, वो भी आग कभी कभी पूरे गांव को जला देती है, घर को जला देती है, सामान को जला देती है, इंसान को जला देती है, जानवरों को जला देती है। नर हरि लाग दो विकार बिनु ईंधन। शायद कहते एक और आग है, दूसरी आग है, वो ऐसी आग है जो विकारों की आग है और उस आग में कोई ईंधन नहीं लगता है, न गैस सिलेंडर, न पेट्रोल, न डीजल और न तो लकड़ी, न कोयला। वो बिना ईंधन के जलती है, उसमें कोई ईंधन नहीं। तो आप सोचते होंगे वो आग फिर कैसे जलती है, किस चीज से जलती है और कौन जलाता है, क्यों जलाता है? तो कबीर साहब कहते हैं वो तुम ही जलाते हो और उस आग में तुम ही जलते हो, और उस आग की लपेट में भी जो आ जाता है उसके अंदर भी वही आग लग जाती है। वो कौन सी आग है? वो विकारों की आग है। विकार क्या होता है? विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये मनोविकार है। तो मनोविकारों की आग कैसे बुझेगी? आज आदमी लकड़ी की आग से उतना नहीं जल रहा है जितना काम वासना की आग से जल रहा है, क्रोध की आग से जल रहा है, अहंकार की आग से जल रहा है। घर घर में ये आग है, छोटे छोटे बच्चों में भी आग लगी। कितनी माताएं निवेदन करती हैं कि गुरुजी ये छोटा बच्चा है, ये बड़ी गुस्सा करता है, क्रोध बहुत इसके। कोई पिता कहता है मेरे बेटे के नाक की नोक पर क्रोध रहता है, जरा सा कुछ कह दो बिल्कुल पनपना जाता है, 106 डिग्री पहुंचता है, सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं, बड़ा उलझन में हूं, क्या करूं। ये आग है, क्रोध की आग। अब जिस बालक को बहुत क्रोध आता है उसकी बुद्धि की कुशाग्रता कम हो जाती है। स्मरण शक्ति क्रोध की अग्नि के ताप से तप्त होकर के घट जाती है। जो लोग प्रसन्न रहते हैं उनकी बुद्धि की स्मृति तीव्र हो जाती है। प्रसन्न रहना, संसार तो वही है, घर वही है, माँ बाप वही है, सामान वही है। चाहे प्रसन्न हो करके रहो, चाहे नाराज होकर रहो, चाहे गुस्सा होकर रहो, चाहे क्रोध करके रहो, चाहे हंस करके रहो। हंस करके रहोगे तो उसी घर में सुख पाओगे, और क्रोध में रहोगे तो उसी घर में दुख भोगते रहोगे। रहना आपको, और धीरे धीरे आदत बन जाती है। क्रोध करने की भी आदत बन जाती है, गुस्सा करने की आदत बन जाती है, आलस्य करने की आदत बन जाती है। मैंने गुजरात में देखा है, लोग सवेरे से लेकर के दोपहर 10 बजे तक खाली बैठे रहे, घर के बाहर ओटला पर कुर्सी डाल लेंगे, बैठे रहेंगे।
नहीं कुर्सी तो ओटला पर पांव लटका के बैठे रहते, लेकिन पैदल नहीं चलेंगे। एक सज्जन ने मुझको बुलाया, टीवी में प्रवचन सुनते थे मेहसाणा जिले में, गुजरात में। तो उनके यहाँ जब मैं गया तो उनको देखा तो वो लगभग 2 कुंटल से ज्यादा वजन थे। ये सोफा पूरा भर जाता है और पेट भी, ये मेज भर जाती पेट से, एकदम फूला फूला कछुआ जैसा। मैं उनको देखा तो बड़े बदसूरत लगे, मुंह भी बहुत भयंकर। नाम नहीं लूंगा क्योंकि शायद प्रवचन सुनते हो तो कहेंगे गुरुजी ने मेरी बदनामी कर दिया। तो उनकी पत्नी ने हमसे कहा, गुरुजी हम लोग इसलिए बुलाए हैं कि ये मेरा पति है, इसको कुछ ज्ञान दे दो। ये सवारे टाइम फारवा माटे जाई छू। हमने कहा क्या मतलब? तो बोले मॉर्निंग वॉक करे, ये बैठा रहता है, बैठे बैठे खाता रहता है और 2 कुंटल से ऊपर वजन निकल गया है, 2 कुंटल 20 किलो है। तो हमने कहा ये कोई कम विकास हुआ है? जब पति बना था तब कितना वजन था? बोले तब तो इसका वजन 60 किलो था, बिल्कुल छोकरा जैसा दिखता था, छोरा सुंदर। तो हमने कहा अब? बोले अब समझ में नहीं आता ये वही पति है कि कोई भैंसा है। भैंसा हो गया, पति से भैंसा। सावधान। तो मैंने उनको समझाया, तो उन्होंने कहा पैदल चलने का मन ही नहीं होता है, घूमने का मन ही नहीं है। कार में जाता हूं और या कि फिर बैठा रहता हूं। तो हमने कहा भक्त जी आप इतना प्रवचन सुनते हो तो उसको थोड़ा सा अमल भी कीजिए। बोले बहुत अमल किया हूं, 2.5 कुंटल वजन था, 30 किलो घटा है। मैं ये नहीं जानता था तुम वजन घटाने के लिए आ रहे हो, नहीं हम बुलाते ही नहीं। अब उसके मन में था कि हमको कोई कुछ कहेगा। याद रखना, कबीर साहब कहते हैं जिसको हित की बात कहता हूं वो मेरा बैरी बन जाता है। सासू इसलिए बहू की बैरी बन गई क्योंकि सासू बहुत ज्यादा हित की बात कहती है, सुधार की बात कहती है, और जो ज्यादा तुम्हारा सुधार करने की कोशिश करेगा ना तो तुम मिल करके उसी को सुधार दोगे। इसलिए बहुत ज्यादा सुधार की बात भी कहने वाली है नहीं। थोड़ा समझा दो, फिर 2-4 दिन गैप करो, 10-15 दिन चुप रहो। और कितनी सासुएं ऐसी हैं उनका लाउड स्पीकर स्टार्ट होगा तो 2-3 साल बंद ही नहीं होगा। बहुत ज्यादा किसी को समझाने से, कबीर साहब कहते हैं मैं अगर लोगों को समझाता हूं तो जाहि कहो हित आप ना सो उठ बैरी होई। जिसको मैं उसके कल्याण की बात बताता हूं वो बैरी बन जाता है, दुश्मन बन जाता है। और कबीर साहब ये भी कहते हैं साच कहो तो सब जग खींचे, झूठ कहा न जाए। और सच कहता हूं तो पूरा संसार नाराज होता है, क्रोधित होता है। और सांच कहो तो मारन धाम झूठे जगपतियाना। कबीर ने कहा सच कहता हूं तो लोग मुझे मारने दौड़ते। कबीर जैसे संत को भी लोग मारने के लिए दौड़े। कबीर ने अपने ग्रंथ में लिखा, कबीर जैसा संत भी मार खाने से बच गया कि मार खा गया पता नहीं। इतना लिखा है कि सांच कहो तो मारन धावे। अब मारने के लिए लोग दौड़े, लेकिन कबीर ने यह नहीं कहा कि मुझको मारा। शायद मारने के लिए लोग दौड़े होंगे तो कबीर ने क्षमा मांग लिया होगा कि माफ करो, रहने दो, तो छोड़ दिया होगा, नहीं तो पीटते भी इनको।
साच कहो तो मारन भावे झूठे जगपतिया ना, संतो देखत जग बौरा। कबीर साहब कहते हैं संतों देखो सारा संसार पागल है, बौरा गया है संसार। वास्तव में सत्य को कहना भी कठिन है, सत्य को सुनना भी कठिन है, और सत्य को समझना भी कठिन है, और सत्य में जीना भी कठिन है। लेकिन जिसको सत्य में जीना आ गया तो याद रखना वो संसार में गुलाब के फूल की तरह खिल करके जिंदगी जीता है। सत्य से ही सुख मिलता है। लेकिन झूठ लोग क्यों बोलते हैं? थोड़ा झूठ तो चल सकता 10%, थोड़ा नमक तो चल सकता दाल सब्जी में, लेकिन 1 किलो सब्जी और 2 किलो नमक, ये तो बहुत ज्यादा उल्टा हो गया। कितने लोग 100% झूठ ही बोलते रहते हैं, और झूठ में हर बार पकड़ भी जाते हैं। स्वयं इधर भी बोलेंगे, फिर उधर बोलेंगे, पकड़ में आ जाएंगे तो बोलेंगे ऐसा नहीं। बहुत कठिन काम है। झूठ बोलने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है, क्या झूठ बनाकर बोलूं, और सत्य बोलने के पहले केवल 1 बार सोचना पड़ता है। और झूठ जब 1 बार व्यक्ति बोल देता है तो उस झूठ को सही सिद्ध करने के लिए जिंदगी भर बार बार झूठ ही बोलना पड़ेगा, और कभी भूल से भी सच निकल गया तो तुम पकड़ में आ जाओ। इसलिए झूठ में बहुत मेहनत है। परंतु कबीर साहब तो कहते ही हैं, तुलसीदास ने कहा है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। संसार में लोग झूठ मूठ भोजन भी खिलाते हैं, और झूठ मूठ चबेना यानी नाश्ता कराता है। कोई मेहमान किसी गृहस्थ के घर गया तो उस गृहस्थ ने अपने बच्चे को बुलाया, कहा जाओ अपनी मम्मी से कह दो चाय बना देना। बच्चा गया, 10 मिनट बीत गए। मम्मी को बोला कि पापा ने कहा है चाय बना दो। 2 मेहमान आए। 10 मिनट में चाय जब नहीं पहुंची तो मेहमान उठने लगा, बोला हमको लेट हो रहा है, हमें गुजरौली जाना है, या हमें रमौली जाना है, या दरभंगा जाना है। मेहमान उठने लगा तो वो गृहस्थ जो था उसने कहा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए, चाय बन रही है। फिर बुलाया बच्चे को, भाई चाय इतनी देर क्यों लगी? तो उसने कहा कि दूध नहीं है। लो रुपया दूध ले आओ, 100 रुपया पकड़ो, जाओ दूध ले आओ। ठीक गया। फिर 10 मिनट बीत गए, चाय नहीं आई। तो मेहमान फिर उठने लगा, बोला कि अब चलते हैं, दोबारा आएंगे तब चाय पी लेंगे, हमको देर हो रही, विलंब हो रही। तो बच्चे को बुलाए, इधर आ, चाय बनी कि नहीं बनी? बोले मम्मी चाय बना रही थी, दूध लुढ़क के गिर गया। तो फिर दूध नहीं है। तो मेहमान उठा और मोटरसाइकिल स्टार्ट किया कि भाई साहब माफ करिएगा, दोबारा कभी आऊंगा पी लूंगा। तो उस गृहस्थ ने कहा कि एक बात याद रखना है, ये चाय आज की जो चाय है ये उधार रहेगी, पीना पड़ेगा तुमको अगली बार। बोले हाँ अगली बार हम पी लेंगे। बोले ठीक है राम राम, लेकिन इस आज की चाय को याद रखना, भूल न जाना, आपको आना पड़ेगा। बोले बिल्कुल, जाओ। राम राम, विदाई हो गई। पति जब अंदर गया और पत्नी से पूछा क्या हुआ, चाय बनी कि नहीं बनाई? तो उसने कहा मैंने तो चूल्हा ही नहीं जलाया। चूल्हा नहीं जलाया, दूध? बोले दूध? बच्चा लाया था पैसा, दूध मंगा दो मम्मी, तो मैं दूध मंगाया ही नहीं। तो पति ने
अपनी पत्नी के पास बैठ करके ताली बजाकर हंसा, बोला जैसा मैं होशियार हूं वैसा तू भी होशियार, यही हाल होना चाहिए। झूठ मूठ नाश्ता चाय करा दिया, खर्चा कुछ नहीं होगा, बस चतुर रहना, कभी कुछ नाश्ता बनाना नहीं, जो मेहमान आ जाए देर लगाओ, बस देर लगाओ, करो कुछ मत, यहाँ बैठी रहो अंदर, खुद ही ऊब जाएगा, चला जाएगा। तो तुलसीदास ने लिखा, मैं एक साधु के यहां गया बिहार में, तो बोला जलेबी खाओ, होली का पर्व है। तो मैं बैठा रहा, आधा घंटा हो गया जलेबी नहीं आई, फिर 1 घंटा हो गया जलेबी नहीं आई, तो बड़ी मुश्किल से 1 घंटा बाद जलेबी आई। फिर बोले कि जलेबी के साथ दही भी लो, तो फिर आधा घंटा बैठा दही, तो हमने कहा साहब जी देर हो रही है, अब दही वही फिर बाद को खा लेंगे, जलेबी बांध लेता हूँ और लिए जाता हूँ। बोले बांध लो, लेकिन दही जलेबी फिर से खाने आना पड़ेगा। मैं आज तक खाने गया ही नहीं, 7-8 साल हो गए हैं, पता नहीं दही खराब हो गया उनका क्या हुआ। अरे 5 रुपये की चाय और घंटे भर कौन इंतजार करेगा। समय का मूल्य चाय से भी अधिक है, समय का मूल्य हर चीज से अधिक है। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठे चबेना। झूठ मूठ भोजन खिलाना, झूठ मूठ चना चबेना चबवाना, नाश्ता कराना और झूठ मूठ लेन देन करना। एक साधु किसी भक्त के घर रात रुका, तो साधु ने रात में जब भजन वजन किया तो शंख बजाया, तो शंख की आवाज सुन करके भगत खुश हो गया। भगत ने कहा आपकी शंख की आवाज संत जी बहुत अच्छी है, मेरे पास भी एक शंख है उसकी आवाज कम अच्छी है, तो शंख बदल लो। अरे बोले तो मेरे शंख के गुण अभी सब जानता नहीं, बहुत महंगा शंख है। बोले क्या करता है? बोले जितना मांगो उससे दुगना देता है। अरे तो गुरुजी आप क्या करोगे संत जी, ये शंख हमको दे दो, आप तो साधु संत ठहरे, आपको इतना दुगना तिगुना की जरूरत नहीं, हम गृहस्थ आदमी ठहरे, बहुत खर्चा पर्चा है, शंख बदल लो। तो शंख बदल लिया और सवेरे उठकर वो साधु चला गया घर वाला शंख लेकर। अब सवेरे वो भगत जिसके यहाँ ठहरा था साधु, उसने उसको बड़ी खुशी थी, अरे भाई शंख से जो मांगो उसके दुगना देता है। स्नान किया, नया कपड़ा पहना, अपनी पत्नी से कहा तू भी स्नान कर, बच्चे भी स्नान कर, कोई पवित्रता में कमी न रहे। सब स्नान करके तिलक उलक लगाकर मंदिर के पास बैठे और शंख बजाया, तो वो शंख दोबारा बजा ही नहीं। फिर उस शंख से मांगा कि शंख देवता 1 लाख दे दो, तो शंख से आवाज निकली 1 लाख क्या 2 लाख ले लो। तो भगत ने कहा फिर 2 ही लाख दे दो। अरे 2 लाख क्या 4 लाख ले लो। तो 4 ही दे दो। अरे बोले 4 क्या 8 लाख ले लो। अरे बोले 8 दे दो। तो शंख डबल डबल बोलता जा रहा था। ये भगत भी कहता था चलो इतने दे दो। अंत में शंख बोला कि मेरा नाम ढपोल शंख है, मैं केवल बोलता हूं, देता कुछ नहीं। ढपोल शंख। कितने लोग संसार में ढपोल शंख है, बोलता है देता कुछ नहीं। पिछले गांव में समागम था तो वहां कुछ लोगों ने बोला हम 21,000 देंगे कमेटी वालों को। 3,000 दिया तो कमेटी के अध्यक्ष आए, बोले ये 21 बोला था 3 दिन है। तो हमने कहा ये ढपोल शंख है,
भागे भूत की लंगोटी भली, जो दे दे वही ले लो। ये ढपोल संग। बोले ढपोल संग क्या होता है? तो उनको भी कहानी सुनाई। तो बोले हद हो गई। याद रखना, वचन का भी बड़ा महत्व होता है। भगवान राम के पिताजी रघुवंशी थे। उन्होंने कहा था कि जो वचन मैंने कैकेयी को दिया है वो वचन पूरा करूंगा। और कैकेयी ने ये वचन लिया था कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज तिलक, जबकि सवेरे राम का राज तिलक होना था, लेकिन उल्टा हो गया। रातों रात व्यवस्था बदल गई। और ये व्यवस्था भी क्यों बदली? मंथरा के कारण बदल गई। तुम्हारे यहां जो नौकर है, नौकरानी है, कृपया उस पर भी ध्यान दें। और कौशल्या की थोड़ी चूक थी, उसका परिणाम हो गया। कौशल्या को जब समाचार मिला कि मेरे बेटे राम का कल सवेरे राज तिलक होगा, तो कौशल्या बहुत खुश हो गई। और खुशी में कौशल्या ने अपनी दासी को बहुत सुंदर इनाम दिया। उस इनाम को कैकेयी की दासी मंथरा ने देख लिया। तो मंथरा ने कहा, अरे सिस्टर, ये कहाँ मिला सखी? बोले कौशल्या जी ने दिया है, महारानी कौशल्या। अच्छा, क्यों दिया? बोले राम का कल राज तिलक होना, उस खुशी में दिया। अच्छा। मंथरा बड़ी ईर्ष्यालु महिला थी, कुबड़ी दासी थी। उसके पीठ में कोबड़ निकला था, उबड़ कोबड़। वो तुरंत कैकेयी के पास जाकर रोने लगी और बोली, अगर मैं कौशल्या की दासी होती तो आज मुझको भी इनाम मिलता। मैं तो तुम्हारी दासी हुई इसलिए कुछ नहीं मिला, फोकट में कायम कर। बोले क्या हुआ? बोले राजा दशरथ जो है कल राम का राज तिलक करने वाले, उस खुशी में कौशल्या जी ने हमको इनाम दिया। अच्छा, राम का राज तिलक। अरे तो तुम क्या दासी की तरह रहोगी कैकेयी? राम का राज तिलक होगा, कौशल्या का शासन चलेगा, और तेरा क्या रहेगा? अभी गनीमत है, रात भर में राजा दशरथ की बुद्धि को घुमाओ, और भरत का राज तिलक होना चाहिए और राम का 14 साल का वनवास होना चाहिए, क्योंकि राम बुद्धिमान है। यदि यहां रहेगा तो भरत को शासन करने नहीं देगा, कुछ न कुछ बिगाड़ता रहेगा। भरत की मोह में पड़ करके कैकेयी ने राजा दशरथ की बुद्धि को घुमाया। और एक बार युद्ध में गए थे राजा दशरथ, तो उनके रथ के पहिया की कील निकल गई थी। उस कील की जगह पर कैकेयी ने अपनी अंगुली लगा करके रथ का पहिया संभाल कर रखा था। तब उस खुशी में युद्ध जीत कर जब लौटे थे राजा दशरथ, तो उन्होंने कहा था, महारानी कैकेयी, कभी तुम वरदान मांगोगी तो तुमको 2 वरदान दूंगा। कैकेयी ने कहा, कभी योग बनेगा तब मांगूंगी, ये वरदान मेरा सुरक्षित रखिए। तो उसने राजा दशरथ से वरदान मांग लिया कि राम का 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज तिलक होना चाहिए। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तपस्वी का भेष पहनाइए और कमंडल दीजिए और राम को वनवास 14 साल का दीजिए और भरत का राज तिलक करिए।
तो दशरथ ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई। हमारे रघुकुल की रीति है, प्राण जाई पर बचन न जाई। मेरे कुल की रीति है, कुल मर्यादा है, कुल की परंपरा है। मेरे प्राण भले चले जाए लेकिन मैं वचन को जाने नहीं दूंगा। कैकेयी एवं मस्त जाओ, ऐसा ही होगा। लेकिन कैकेयी को संकेत दे दिया कि अब तुम्हारा पति राजा दशरथ जीवित नहीं रहेगा। सवेरा होता है, राम का वनवास हो चुका है। भरत शत्रुघ्न ननिहाल में राम की वनवास प्रस्थान करते ही राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने कहा था, प्राण चले जाएंगे लेकिन वचन पूरा कर दूंगा। राम का वियोग राजा दशरथ सह न सके, क्योंकि पिता पुत्र में बहुत प्रेम था। गुणवान पुत्र हो, गुणवान पुत्री हो, उसका वियोग आपको गहरा घाव कर देता है। राम गुणवान भी है, महान भी है, भगवान भी है, चरित्रवान भी है, विचारवान भी है, और राम विवेकवान भी है। ऐसे राम जैसे पुत्र का वियोग राजा दशरथ सह नहीं पाए। गलत काम करने वाला, गलतियां करने वाला, वो बेटी हो या बेटा हो, बहू हो या कोई हो, उसकी मृत्यु से उतना दुख नहीं होता है, क्योंकि वो जीवित ही है। वो जीते जी बहुत दुख दे रहा है, तो मरने के बाद दुख नहीं होता है। फिर तो मन में होता चलो छुट्टी मिल गई, मर गया, थोड़ा ऊपर ऊपर रो लिया जाता है और दफन कर दिया जाता है। लेकिन जिसके जीवन काल में बहुत सुख मिलता है, शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती, सम्मान मिलता है, जिसके प्रभाव से आदर मिलता, यश मिलता, कीर्ति मिलती है, ऐसे पुत्र का वियोग, पिता का वियोग, ऐसी पत्नी का वियोग, ऐसे पति का वियोग आपके हृदय में घाव कर जाता है। तुम घायल हो जाते हो। गुणवान व्यक्ति सबको घायल करता है। जहां जहां दिल को बात छू जाए वहां जरा ताली भी बजा देना। ऐसे मत बैठे रहना कि मुर्दे जैसे बैठे हैं, और थोड़ा हंस भी देना और ताली भी बजा देना। थोड़ा चंगे रहना।